नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूडीपी शिपयार्ड की तरफ से नई भर्ती आई है उसके बारे में। यूडीपी कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से 5 इयर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज आई है आईटीआई और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट के लिए। इसमें सैलरी वगैरह काफ़ी बेहतरीन मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो 40,650 रुपये ऐसा मिलेगा और काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। 5 साल का एज अ टेंडर बेसिस जॉब है। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब के लिए ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसी दोस्तों आपका आया है यूडीपी कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस होली ऑनेड सब्सिडरी ऑफ कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड, यानी कि यूडीपी कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड दोस्तों आपका जो है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड का एक ब्रांच है। जैसे कल मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था आपका हुगली कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। तो कोचिंग शिपयार्ड के बहुत सारे और भी बहुत सारे जो है यूनिट्स हैं, जैसे आपका हुगली कोचिंग शिपयार्ड हो गया, आपका यूडीपी कोचिंग शिपयार्ड होगा, जो कि मालपे कर्नाटका स्टेट में पड़ता है। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। जॉब लोकेशन आपका मालपे कर्नाटका स्टेट में से रहने वाली है, जिसका एडवर्टाइजमेंट जो है नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर एज अ रीड कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन पहले 8 अगस्त को रिलीज किया गया है, बट आपका जो लास्ट डेट फॉर्म भरने का वो आपका 5 सितंबर तक है। तो काफ़ी समय आपके पास है फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते दोस्तों यूडीपी कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि यूसीएसएल मालपे इन कर्नाटका स्टेट होली ऑनेड सब्सिडरी ऑफ कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि सीएसएल इन्वाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग ऑफ द फॉलोइंग सुपरवाइजरी पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यूडीपी कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, मालपे में। तो ये पोस्ट आपका सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए रहेगा, लेकिन आप आईटीआई पास आउट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर डिप्लोमा पास आउट किए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि एक्सपीरियंस इसमें ज़्यादा होना चाहिए एज आईटीआई कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो चलिए वैकेंसीज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल्स बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ सीरियल नंबर 1 में देख सकते हैं, जिसमें नेम ऑफ पोस्ट में सुपरवाइजरी मैकेनिकल के लिए। इसके लिए आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? फर्स्ट क्वालिफिकेशन है आपने अगर 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल वगैरह से किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वालिफिकेशन है आपके पास एनटीसी होना चाहिए आईटीआई वेल्डिंग ट्रेड या सीट मेटल वर्कर ट्रेड से। ठीक है, या बेंच फिटर या फिटर ट्रेड है या प्लम्बर ट्रेड है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 तरह की क्वालिफिकेशन है। अगर आपने डिप्लोमा पास आउट है मैकेनिकल से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने आईटीआई वेल्डर सीट मेटल बेंच फिटर या फिटर ट्रेड या प्लम्बर ट्रेड से करें तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आईटीआई आपका एनटीसी होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एसेंशियल चीज़ में देख सकते हैं फॉर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन कैटेगरीज मिनिमम ऑफ 7 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन शिप बिल्डिंग या शिप रिपेयर या इंजीनियरिंग कंपनीज या ऑफशोर प्लेटफॉर्म या मरीन रिलेटेड इंजीनियरिंग कंपनीज या गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट हो या एस्टेब्लिशमेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके पास शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। अदरवाइज आप अगर अलग इंजीनियरिंग कंपनी वगैरह से कहीं भी काम किए हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट से एक्सपीरियंस का, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, द लास्ट 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सेल वी इन ए सुपरवाइजरी कैपेसिटी। ठीक है, तो जो भी लास्ट ईयर आपने कोई भी कंपनी में काम किया है, कम से कम 2 साल का जो आपका सुपरवाइजरी पोस्ट का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है, अगर और 2 साल का आपका सुपरवाइजरी पोस्ट में अगर एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि टोटल अगर मान लीजिए किसी कंपनी में 5-7 साल का एक्सपीरियंस आपके पास और कोई कंपनी में आपने 2 साल अगर सुपरवाइजरी पोस्ट का भी काम किए हैं और उसका सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए फॉर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम 15 ईयर्स एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन सी बिल्डिंग या जो है शिप बिल्डिंग या शिप रिपेयर हो या कोई भी इंजीनियरिंग कंपनी वगैरह हो तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और द लास्ट 3 ईयर्स एक्सपीरियंस सेल बी इन द सुपरवाइजरी कैपेसिटी, यानी कि अगर डिप्लोमा पास आउट है तो आपके पास 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जिसमें से 2 साल का आपका सुपरवाइजरी पोस्ट का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका आईटीआई है तो 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, जिसमें से कम 3 साल का आपका सुपरवाइजरी पोस्ट का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्वालिफिकेशन अनुसार से यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो आपका
सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए है। इसमें भी क्वालिफिकेशन दो तरह का है। पहला आपका 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से, ठीक है। दूसरा, आपने अगर ITI इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से कर रहे हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सपीरियंस आपका 7 साल का होना चाहिए, ठीक है, रेलेवेंट फील्ड में, और 2 साल का आपका सुपरवाइजरी पोस्ट का होना चाहिए। अगर ITI वगैरह है तो आप 15 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए और 3 साल का आपका सुपरवाइजरी कैपेसिटी का होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास डिजायरेबल है QC या प्रोडक्शन वगैरह है, ऑटोमेशन या कंट्रोल फंक्शन वगैरह से, तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों आपका सुपरवाइजर पेंटिंग की है। इसमें भी आपका बैचलर डिग्री केमिस्ट्री वगैरह से मांगा है, या आपने डिप्लोमा केमिस्ट्री वगैरह से की है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी 7 सीट का एक्सपीरियंस मांगा है। और अगर आपने ITI रेलेवेंट ट्रेड से कर रखे हैं, इसमें देखिए ITI किसी भी ट्रेड से है, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें स्पेशल कोई प्रिंटिंग सुपरवाइजर के लिए, पेंटिंग के लिए कोई भी यहाँ पर स्पेसिफिक ट्रेड नहीं दिया। ITI ऑल ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रेलेवेंट फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। कम से कम ITI के लिए 15 साल और डिप्लोमा के लिए 7 साल, ठीक है। अगर आपके पास इतनी एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आपका 8 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और 5 सितंबर तक आप इसका फॉर्म जो है भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो सुपरवाइजर मैकेनिकल के लिए 6 पोस्ट है, जिसमें कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पोस्ट है और पेंटिंग के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 10 सीटों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर दे सकते हैं, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो ये आपका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब रहने वाली है, ठीक है। और आपका इंडिविजुअल प्रेफरेंस अच्छा रहता है तो 5 साल के बाद भी आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी हो सकता है, बट आप मान के चलिए 5 साल का एज टेंडर बेसिस जॉब आपका रहने वाली है। जिसमें आपका सैलरी की बात करें तो फर्स्ट ईयर आपको 40,650 है, सेकंड ईयर आपको 41,490 है, थर्ड ईयर आपका 42,355 है, फोर्थ ईयर आपका 43,246 है, और 5th ईयर आपका 44,164 रुपये है, ठीक है। तो ये आपका सैलरी यहाँ पर दिया गया, हर साल आपका सैलरी इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 18 से लेकर 45 साल तक आपका एज होना चाहिए एज ए जनरल कैंडिडेट के लिए, और एज की काउंटिंग आपका 5 सितंबर के आधार पर की जाएगी, यानी कि 5 सितंबर तक आपका मैक्सिमम एज 45 साल होना चाहिए एज ए जनरल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और आप अगर SC ST हैं, OBC वगैरह हैं तो आपको एज का छूट भी मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शंस की बात करें तो फेज़ 1 में आपका रिटन टेस्ट होगा 40 मार्क्स के, और डिस्क्राइब टाइप का भी होगा 40 मार्क्स के, ठीक है। फेज़ 2 में आपका जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और वर्क एक्सपीरियंस आपका 20 मार्क्स रहेगा फॉर ऑल पोस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर फेज़ 2 में आपका पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन वगैरह आपको करके दिखाना पड़ेगा, और 20 नंबर आपको एक्सपीरियंस पे, मतलब और एक्सपीरियंस पे, ठीक है, जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसके आधार पर। इस तरह से टोटल यहाँ पर 20 नंबर आपको मिलेगा फेज़ 2 में, ठीक है। और 40 नंबर आपका इस तरह से रहेगा रिटन एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फेज़ 1 में आपको 45 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें पार्ट ए में आपका जनरल रिलेटेड और पार्ट बी में आपका जो भी ब्रांचेज है वो आपका रहेगा। जनरल नॉलेज, जैसे पार्ट 1 में अगर बात करें तो आपका जनरल नॉलेज रहेगा, इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग और मैथमेटिक्स वगैरह रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कितना कितना क्वेश्चन रहेगा। जनरल नॉलेज से 5 क्वेश्चन रहेगा, जनरल इंग्लिश से आपका 5 रहेगा, रीजनिंग से 5 रहेगा, मैथ से 5 रहेगा, और आपका जो भी ब्रांचेस है उससे आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 40 मार्क्स का आपको क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। 40 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पर 90 मिनट का समय भी मिलेगा, ठीक है। और यहाँ परसेंटेज आपको कितना क्वालिफाई करना पड़ेगा यहाँ पर फेज़ 1 के आधार पर यहाँ पर दिया गया है। जैसे आप अगर जनरल और EWS है तो आपका 50% है, बाकी OBC के लिए 45%, SC ST के लिए 40% मार्क्स आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंडीशन दिया है, ठीक है। और रिजर्वेशन वगैरह आपको यहाँ मिलेगा। बाकी सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है दोस्तों। कोई भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और यहाँ BTech MSc वगैरह कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फ़ी भी है 300 रुपये का। और आपको कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर देखिए इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके थ्रू आपको जाना है। सबसे पहले आपको दोस्तों www.udpicl.com इसको वेबसाइट को ओपन करना है, या कोचिंग CPAT की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपका फॉर्म ऑनलाइन भर देना है, ठीक है, 5 सितंबर से पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद और वंदे मातरम।